बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम सूची के बाद द्वितीय सूची का प्रकाशन होना शुरू हो गया है। 1-2 दिन के अंदर सारे कॉलेज के द्वितीय सूची प्रकाशित कर दिए जाएंगे और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का अभी तक नाम नहीं आया होगा। तो अगर आप लोगों का परसेंटेज अच्छा है फिर भी नाम नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको देखना है कि कैसे अगले लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या फिर आपको काउंसलिंग राउंड में बुलाया जा सकता है, आपको आज के इस वीडियो में इसकी जानकारी मिलेगी। तो सारा गणित आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज बाढ़ पटना का ये सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन इन सेशन 2021-22-23 यानी कि 2021-23 में सेकेंड लिस्ट आ चुका है। साइंस का, आर्ट्स का भी आया हुआ है। आप जिस कैटेगरी को हो आपको पीटीईसी बाढ़ के वेबसाइट पर जाकर के उसको डाउनलोड करके देख लेना है। अब समझेंगे कि गणित को हम कैसे समझेंगे कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ सेकेंड लिस्ट में उठाया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रथम सूची को देखना पड़ेगा। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट को देखेंगे और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में क्या देखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के लास्ट कैटेगरी को देखेंगे और यहाँ पे टोटल 150 सीट हैं जिसमें से 75 साइंस के सीट हैं। तो यहाँ पे आखिरी पायदान पर यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है और इस यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट का मेधा अंक आप देखो 82.95, ये प्रथम चयन सूची का कट ऑफ गया था। अब द्वितीय चयन सूची में इसके नीचे के कैंडिडेट का नाम आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम देख लेंगे प्रत्येक कैटेगरी के कैंडिडेट का आखिरी कट ऑफ क्या था और उसके बाद हम सेकेंड लिस्ट में चलेंगे। तो एससी कैटेगरी में आप देख लो, एससी कैटेगरी में मेधा अंक है 75.4। उसके बाद है यूआर फीमेल में 78.7। इसके बाद क्या है बीसी कैंडिडेट में 81.22, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ। इसके बाद यूआर फिर से आ गया ईबीसी में आप देखोगे 79.65। ये सारा कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए फिर से सेकेंड लिस्ट को खोलते हैं और सेकेंड लिस्ट में हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। पहला यूआर कैंडिडेट आप देखो, इस यूआर कैंडिडेट को कितना मिला है 82.25। प्रथम चयन सूची का जो आखिरी यूआर कैंडिडेट था उसका मार्क्स था 82.95, उससे कम 82.25 से यहाँ कट ऑफ शुरू हुआ है। और अब इसके लास्ट में देखेंगे यूआर कैंडिडेट 75 पर है 79.7, यानी कि सेकेंड लिस्ट में यूआर का कट ऑफ 79.7 गया है। अगर आपका मार्क्स इसके ऊपर है, इसके अंदर है, तो आपका सेकेंड लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा और यदि नहीं है तब फिर आपको तृतीय चयन सूची या फिर काउंसलिंग राउंड में जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से प्रत्येक कैटेगरी के स्टूडेंट अपना अपना इसी प्रकार से गणित समझेंगे। अब देखोगे आप कि एससी कैटेगरी का हम लोगों ने पहले सिलेक्शन से यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। अब इसके ऊपर जो एससी कैंडिडेट है उनका कट ऑफ क्या है। तो एससी कैंडिडेट यहाँ 68 नंबर में है, इसका कट ऑफ है 73.6। ये सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ गया है। अगर आपका मार्क्स इसके अंदर है तो आप सेकेंड लिस्ट में आ जाओगे और अगर इसके बाद है तब फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक कैंडिडेट अपने अपने गणित को समझेंगे। बात करें कि ईबीसी कैटेगरी के तो 70वें नंबर में ईबीसी है और ईबीसी के यहाँ पे देखो आप 78.15, 78.15 ये कट ऑफ गया है। यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल का कट ऑफ 76.7 गया है।
अगर आपका कट ऑफ इससे नीचे है 72, 73, 74 इसके आसपास है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। आपको एक चीज़ और देखना है कि आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में प्रथम चयन सूची से कितने लोगों ने नामांकन ले लिया है। सपोज दैट हम यूआर कैंडिडेट्स को देखेंगे। यूआर कैंडिडेट कितने ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया है। अब आप यहाँ पे देखते चलो, यूआर 5वां नंबर था जिसने एडमिशन ले लिया। इसके बाद और कौन सा है ज़रा सा चेक कर लेते हैं। इसमें और नहीं है, एक ही कैटेगरी कैंडिडेट था उसने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पे आप देखो यूआर 23वें नंबर में एडमिशन टेकन, 25वें नंबर में यूआर एडमिशन टेकन। इसके बाद और कौन है, और कोई नहीं, यूआर एडमिशन टेकन 43 नंबर में। 43 नंबर में आप यहाँ पे देख लो, जूम कर देता हूँ मैं, एडमिशन टेकन यहाँ पे 43 नंबर में। इसके बाद यूआर कैंडिडेट देखेंगे हम, यूआर एडमिशन टेकन 65। इसके बाद और कोई नहीं। यानी कि कुल कितने कैंडिडेट ने यूआर से एडमिशन लिया है। अब 75 सीट है तो 75 सीट में यूआर का कितना सीट होगा। मैंने आप लोगों को इसका गणित समझाया था कि 100 सीट अगर रहता है तो 100 सीट में 40% सीट जो है वो यूआर के लिए है। यानी कि यूआर का मतलब आप समझ लो कि वो खुली सीटें हैं, जिनका कट ऑफ उसके अंदर आएगा उनका सिलेक्शन होगा, चाहे वे किसी भी जाति से बिलोंग करते हों। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि यूआर में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, कितने लोग बाकी हैं, और जो बाकी हैं उनमें कट ऑफ क्या गया है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पे यूआर का लास्ट कट ऑफ 79.7 है। तो अगर इसके आसपास आपका है 75 के एबव है तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन होगा, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में एडमिशन यहाँ पे लिया जा रहा है। होता क्या है कि एक ही कैंडिडेट अनेकों जगह पर अप्लाई कर देते हैं, और यदि उनका सिलेक्शन नज़दीक के कॉलेज में होता है तो वे नज़दीक के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। बाकी दूसरे जगहों पर भी उनका नाम आता है लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह एडमिशन लेगा, है ना, तो इसलिए वो सीटें रिक्त रह जाती हैं। और इसी प्रकार से चरणबद्ध प्रक्रिया से नामांकन होता रहता है। अब उम्मीद है कि दूसरे चयन सूची के बाद तृतीय चयन सूची का प्रकाशन हो भी सकता है, या फिर सीधे सीधे काउंसलिंग राउंड बुलाई जा सकती है। और काउंसलिंग अगर बुलाई जाती है तो उसका एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग राउंड का कट ऑफ जारी किया जाएगा, और वो कट ऑफ कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि यूआर, तो यूआर का न्यूनतम कट ऑफ दे दिया जाएगा कि मान लीजिए कि 70% अगर देता है तो इसका मतलब है कि 70% के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है वो वहाँ पे जाएंगे काउंसलिंग के लिए। और आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों का नाम चयन सूची में आ गया है और यदि वे बाय द वे एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आपको काउंसलिंग में एक बात और याद रखनी है कि काउंसलिंग में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, आपका एडमिशन हो या फिर नहीं हो, लेकिन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और आपको केवल वहाँ पे अपना जो नामांकन शुल्क होता है उसको छोड़ करके से सभी सर्टिफिकेट्स को वहाँ पे सबमिट करना होता है, जमा करना होता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है कि एक ही कैंडिडेट दूसरे अलग अलग कॉलेज में ना चले जाएं, नहीं तो फिर वही समस्या रह जाएगी कि एक ही कैंडिडेट का नाम अनेक जगहों पे आ जाएगा और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए काउंसलिंग राउंड चलाया जाता है और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रख लेना है और आपको काउंसलिंग में उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे कैंडिडेट कम है, यानी कि सीटें ज़्यादा हैं कैंडिडेट कम है, वहाँ पे आपको जाना है। सपोज दैट कि यूआर में यहाँ 5 एडमिशन हो गया, ठीक है,
इस कॉलेज में 5 एडमिशन हो गया, सेकेंड लिस्ट से हो सकता है 4 एडमिशन और हो जाए, तो 9 एडमिशन हो गया, ठीक है। और कुल सीटें मान लीजिए कि है 35, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें रिक्त हैं। तो अगर आपका कट ऑफ भी यहाँ पे देख लेना है कि जैसे मिनिमम जो कट ऑफ है वो 70% है और आपका परसेंटेज जो है वो 74 है या 73 है, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराना है ताकि आपका चांस बने एडमिशन का। कभी कभी क्या होता है कि काउंसलिंग में पहुँचने के बाद भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका कट ऑफ कम रह जाता है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं जिनका चयन सूची में चयन कर लिया जाता है। काउंसलिंग के बाद की प्रोसेस जो होती है उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। काउंसलिंग के बाद फिर से चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है, ठीक इसी तरह से जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची, तो काउंसलिंग के उपरांत फिर से प्रथम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और अगर प्रथम चयन सूची से कैंडिडेट फिर बच जाते हैं, सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो फिर द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और काउंसलिंग के बाद सामान्यतया देखा जाता है कि प्रथम सूची से ही सीटें रिक्त हो जाती हैं और अधिकतर से अधिकतर 3 से 4 सीटें मुश्किल से मुश्किल द्वितीय चयन सूची में जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको टोटल प्रक्रिया पे नज़र बनाए रखनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रत्येक सिलेक्शन लिस्ट को इसी प्रकार से गौर से आपको देखना है कि आपके कैटेगरी में कितने कट ऑफ को लिया गया है और आप उनसे कितने दूरी पर अभी तक बने हुए हो। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मान लिया जाए कि ईबीसी की फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर उनका मार्क्स अच्छा है और उनके कैटेगरी में ऊपर जो है जितने कैंडिडेट्स आए हैं उनका एडमिशन हो गया है, तो उनका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये भी सवाल रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 19वें नंबर में एसटी कैंडिडेट है और एसटी का केवल एक ही सीट रिजर्व रहता है। और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट का क्या मार्क्स था इसको हम देख लेंगे। प्रथम चयन सूची में इनका नाम होगा, तो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट को खोलते हैं और यहाँ पे इनका नाम देख लेते हैं। और 19वें नंबर में था ना, 19वें नंबर में एसटी कैटेगरी और इनका जो परसेंटेज है वो आप देखो यहाँ पे 72 है, 72। इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। एसटी कैटेगरी 19वें नंबर में और 19वें नंबर में इनका मार्क्स जो है वो 72 है। अगर 71% पर कोई एसटी कैंडिडेट होगा तो फिर उसका सिलेक्शन, नाम नहीं आया होगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि 72% एसटी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनका नाम आ गया है। और यूआर में, यूआर फीमेल में उनका नाम आ सकता है। तो यूआर फीमेल को आप देखोगे कि यूआर फीमेल का लास्ट कट ऑफ क्या है, तो यूआर फीमेल 73 में है और यहाँ पे 78.7 है, यानी कि 78.7 है। और उस एसटी कैंडिडेट की जो फीमेल है उनका कट ऑफ 71% है, उनका मार्क्स जो है वो 71% है। तब उनका एडमिशन कैसे हो पाएगा? क्योंकि 72% वाले का नाम आ गया और उन्होंने एडमिशन ले लिया, जैसा कि आपने सेकेंड लिस्ट में देखा है ना। सेकेंड लिस्ट में आप लोगों को मैंने दिखाया कि 19वें नंबर पर जो एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट थी उन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। एडमिशन टेकन यहाँ पे बता रहा है। तो अब एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा उनका सिलेक्शन होगा नहीं एसटी कैंडिडेट का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी एसटी कैंडिडेट का कैंडिडेट नहीं होगा अगर उनका मार्क्स 71% है। और यूआर फीमेल का आप लास्ट कट ऑफ देखोगे, यूआर फीमेल 73 में है, लास्ट कट ऑफ क्या है 76.7। तो अभी भी 71% तक पहुंचने में काफ़ी समय है और एसटी कैंडिडेट होते हुए भी उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, थर्ड लिस्ट में हो सकता है नहीं आएगा, क्योंकि 76 से लेकर के 71% तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा सीटें भर जाती हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को काउंसलिंग राउंड में बुलाया जाए। तो काउंसलिंग राउंड में अगर आपको बुलाया जाता है तो चांसेस बनेंगे कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सारा गणित समझना है और प्रत्येक चयन सूची के प्रकाशन को आपको इसी प्रकार से देखना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, मेल हो फीमेल हो, आपको इसी तरह का हिसाब किताब देखना है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।